वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज आपके लिए एक बेहतरीन सा जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। जो लोग बैंक में जॉब करना चाहते हो बट उनके पास कोई बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस और बैंकिंग में कोई डिग्री ना होने के खातिर आप लोग जॉब नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिस प्रोग्राम का नाम है आईसीआईसीआई बैंक एस्पायर प्रोग्राम। ठीक है, ये बेसिकली ग्रेजुएशन एंड इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं और जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये जॉब प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली एक इंट्री लेवल प्रोग्राम होता है जो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कराया जाता है। ठीक है, फिर आगे ये जो जॉब टाइप है ये फुल टाइम जॉब टाइप। ठीक है, ये जॉब है आपका परमानेंट वाला। फिर आ गया आपके एक्सपीरियंस। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर भी कर सकते हो, और एक्सपीरियंस अगर हो तो आपको लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो लोकेशन है ये ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो अभी जानते हैं अबाउट द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के बारे में आप यहाँ से इजीली इसको पढ़ सकते हो। ये बेसिकली एक आरएम रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब है। ठीक है, फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फर्स्ट जो है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में क्या चाहिए आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई सा भी ग्रेजुएशन आप हो, नॉर्मल बीए पास भी हो आप, अगर आपको नॉलेज है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आप बोल सकते हो तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। और इंजीनियरिंग है फ्रॉम एनी स्ट्रीम। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएट और एमबीए फ्रेशर में भी ऑल्सो अप्लाई। आप एमबीए भी कर रहे हो, अगर दूसरा कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कर रहे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आगे क्वालिफिकेशन मार्क आपको मिनिमम 60% चाहिए होगा इन 10th ग्रेड और ग्रेजुएशन में। ठीक है, फिर आगे एज, आपका जो एज है ऑलवेज भी लेस देन होना चाहिए, कितना 25 ईयर्स लेस देन होना चाहिए एज द डेट ऑफ अप्लाई। आज अगर आज आप अप्लाई कर रहे हो तो आज के डेट के हिसाब से आपका एज लेस देन 25 होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर होगा तो नहीं होगा। फिर आ गया आपका रोल एंड लोकेशन का। ठीक है, ये जो रोल है मैंने आपको पहले बताया कि ये रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट है। तो रिलेशनशिप मैनेजर आप अगर बैंक में जाओगे तो आपको मिलेगा एक रिलेशनशिप मैनेजर जो बेसिकली सेल्स पे काम करता है। ठीक है, आपको सेल्स पे करना होगा, बट आपको मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली आपको ब्रांच में रह के ही काम करना है। ठीक है, और एक्सपीरियंस का है लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, फिर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। फिर आगे आपका सीटीसी, सैलरी आपको कितना देगा? सैलरी आपको देगा 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में। ठीक है, ये वेरी करता है लोकेशन के हिसाब से, मेट्रो और नॉन मेट्रो एरियाज के हिसाब से इसको वेरी कर रहा है। अब पकड़ लो लगभग आपको 35,000 आपको सैलरी मिलेगा, जो इन हैंड आपके पास आएगा 29 to 30,000 इसके आसपास आपको आएगा। ठीक है, सैलरी। फिर आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत इजी होता है। ठीक है, आपको फर्स्ट आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे इस बटन पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल आएगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। ठीक है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये आपको देना है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत इजी होता है, जो इजीली कोई भी क्रैक कर सकता है। ठीक है, अगर बेसिक नॉलेज हो उसका। इसमें जो सिलेबस होता है ये वर्बल हो गया, फिर लॉजिकल एबिलिटी हो गया, फिर जनरल अवेयरनेस हो गया, फिर वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, ये आपका 80 to 85 मिनट्स का होता है ये एप्टीट्यूड, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट निकल गया, क्लियर कर लिया, फिर आपका आएगा नेक्स्ट स्टेप, जहां पे आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये आपका वर्चुअल हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली ये फेस टू फेस ही होगा। ठीक है, और कभी कभी ये वर्चुअल भी होता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपको फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पे अगर फेस टू फेस इंटरव्यू में आप क्लियर करते हो फिर आपका जॉब कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली एक प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है, तो आपको 2 महीने का प्रोग्राम ट्रेनिंग पीरियड और प्रोग्राम जो भी कह लो तो वो करना होगा आपको। ठीक है, अगर नीचे जाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इजीली यहाँ पे आप जाके आपका जो कुछ क्वेश्चंस हो गए किस टाइप के होते हैं, तो इसमें इजीली आप देख के इसको समझ सकते हो और बेहतर से। ठीक है, अगर हम लोग जाएंगे कि ये रोल क्या होता है, तो रोल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो सिलेक्टेड बंदे होंगे, ठीक है, उनको एक आरएम की जॉब मिलेगा। ठीक है, विच इज सेल्स जॉब, ये आपको सेल्स करना है। दिस रोल विल बी इन्वॉल्व इन क्लाइंट इंटरेक्टिंग
मतलब आपको क्लाइंट के साथ मतलब इंटरेक्ट करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा और क्लाइंट को लाना होगा। विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल विद इन अराउंड द असाइन लोकेशन इन सिटी। कभी कभी आपको कहीं पे भी जाना भी हो सकता है, मतलब पकड़ लो कि किसी क्लाइंट के घर भी जाना हो सकता है। तो इसका आपको जॉब मतलब इस टाइप का आपको काम करना है इस आरएम में, ठीक है। तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसको अप्लाई करने के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। और आप जाओगे अप्लाई पे बटन पे, यहाँ पे आप लोग अपना फ़ोन नंबर दोगे तो फिर जाके गेट ओटीपी करना, ओटीपी मिल जाएगा, ओटीपी डाल लोगे। ओटीपी डालने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में डालना है, वो डालना हो जाएगा। फिर आप अपना आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन की बारे में मतलब पूछेगा, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड्स और रिज्यूमे। तो एक बात ध्यान से रखने की, आपका एक रिज्यूमे होना चाहिए, ठीक है, जो अपडेटेड और अच्छे से बनाया हुआ। उस रिज्यूमे में आपको वहाँ पे डालना होगा। ये डालने के बाद आप उसको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा, मतलब 1-2 दिन के अंदर एक मेल आ जाएगा। जो मेल में इस टाइप का एक मेल आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको देने के लिए एक मतलब मेल आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर करके एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब इस पर क्लिक करोगे तो 85 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। तो मतलब इसको तभी क्लिक करना जब आप फ्री हो, मतलब 85 मिनट्स के लिए आप फ्री हो, तो टेस्ट को अच्छे से देने के लिए। अगर टेस्ट अच्छे से नहीं गया ना, तो फिर आप इससे मतलब बाहर भी हो सकते हो, मतलब कैंसिल भी हो सकता है आपका, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं आपको ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, चलो ठीक है। एंड फॉलो मी and subscribe my channel for more updates. If any questions you have, then comment below. I will give the answer as soon as possible. Thank you.